अब इनको एहसास है, वरना शायद वो सिर्फ जापान में ही होती, तो जिस दायरे में इंसान रहता है उनके लिए वो नॉर्मल होता है। तो वाकई अच्छा, इंडियन स्ट्रीट फूड बेशक बहुत वैरायटी है, बहुत सस्ते हैं, हर गली में हर शहर में एक नया फूड है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिस अन्ना सबा खान। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सारी टीचरों की आवाज़ ऐसी सख्त होती है। नहीं, अभी थोड़ी आजकल मैच्योर हो गई है, सेकेंडरी पढ़ाने लग गई हूँ ना। वैसे मैं बच्चों के साथ जाती हूँ तो फिर जॉली बन जाती हूँ। अच्छा, वरना सख्त नहीं होती। हाँ, बड़े स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मैच्योरिटी से बोलना पड़ता है ना। अपना एक एटीट्यूड रखना पड़ता है। सेकेंडरी मैट्रिक तक। चलते हैं वीडियो की जानिब। कोई टीचर हमें देख रहे हैं तो ज़रा कमेंट तो करें। तो वीडियो का टाइटल पढ़ेंगी एना। एना 10 थिंग्स इंडिया डज बेटर देन जापान। 10 ऐसी चीज़ें जो इंडिया की बेहतर है जापान से। अच्छा, इसकी एक अच्छा, जापानीज जो है वो गर्ल खुद ही बता रही हैं इस चीज़ को। अच्छा, ना इंडिया में ही रहती हैं। अच्छा। और इनको फुल हिंदी आती है। वाओ। और बहुत एनर्जेटिक लड़की हैं। अच्छा। और व्लॉग, मैं कहता हूँ कि अगर आप इस दौर में कोई व्लॉग बनाते हैं ना इस दौर में कोई व्लॉग बनाते हैं तो आपको यूनिक करके करना होगा। तो ये बड़ा यूनिक व्लॉगर है। अच्छा, जबरदस्त। जबकि एक खुश मिजाज हैं, इतनी खुश मिजाज हैं कि मत पूछें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्ते, में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम माया है। आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ 10 चीजें जो मुझे लगता है इंडिया जापान से आगे हैं। बहुत लोग मेरे कमेंट्स में लिखते हैं कि जापान इतना अच्छा देश है, वो है, ये है, लेकिन इंडिया भी बहुत ही अच्छा देश है और चीजें हैं जो इंडिया जापान से आगे हैं। तो आज मैं इन चीजों को आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है? तो शुरू करें। नंबर 1, इंडियन खाना। मतलब खाना अच्छा या खराब कहना मुश्किल है, ये टेस्ट मतलब पसंद की बात है ना, अच्छा बुराई की बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है खाने के बारे में इंडिया में 3 बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो जापानी खाने में नहीं है। एक तो स्ट्रीट फूड। जापान में स्ट्रीट फूड बिल्कुल कम है, इंडिया में बहुत ही वैरायटी है, सस्ते में बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी खाना खा सकते हैं, वो तो एक है। और खाने के बारे में दूसरा, वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड इंडिया दुनिया में सबसे अच्छा है। जापान में थोड़ा बहुत शाकाहारी खाना है लेकिन टेस्टी नहीं है और वैरायटी भी बहुत ही कम है। लेकिन इंडिया में बहुत स्वादिष्ट शाकाहारी खाना है जो मुझे लगता है दुनिया में सबसे अच्छा है। और तीसरा, वैरायटी। इंडिया में हर स्टेट में अपना अपना खाना मिलता है ना, इसलिए बहुत ही वैरायटी है। जापान में 47 प्रीफेक्चर्स हैं लेकिन इतना अंतर नहीं है खाने में। हाँ, थोड़ा बहुत है, मतलब इसी जगह में ये फेमस है, वो है, लेकिन इतना अंतर नहीं है। लेकिन इंडिया में जगह के अनुसार बहुत वैरायटी का खाना है, मुझे ये अच्छा लगता है। तो कुल मिला के खाना मुझे लगता है इंडिया जापान से आगे है। नंबर 2, गाड़ी, रेलगाड़ी। इंडिया में बहुत ही रेलगाड़ी जो हम बहुत दूर जा सकते हैं और ट्रेन के अंदर सो सकते हैं, है ना? जापान में ऐसा ट्रेन बहुत ही कम है। हाँ, जापान में बुलेट ट्रेन से मतलब जल्दी जा सकते हैं और हवाई जहाज से भी जल्दी जा सकते हैं, लेकिन प्राइस बहुत ही महंगा है। और अगर सस्ते से दूर तक जाना चाहते हैं तो बस से जाना पड़ेगा और बस में ऐसा बैठना पड़ता है ना। हाँ, थोड़ा सा रिक्लाइनिंग सीट है लेकिन यूजुअली सोना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इंडियन रेलगाड़ी में बेड मिलता है ना। हाँ, तो सस्ते से दूर तक आराम से जा सकते हैं। तो इंडियन रेलगाड़ी बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने भी कई बार इस्तेमाल की है। कोलकाता से वाराणसी, वाराणसी से दिल्ली रेलगाड़ी से मैं गई हूँ और दिल्ली से मुंबई जाने के लिए भी रेलगाड़ी बहुत इस्तेमाल करती थी। राजधानी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा था। हाँ। नंबर 3, ड्राइविंग स्किल्स। इंडिया में लोग बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, इतनी छोटी छोटी गली में भी जाते हैं और बहुत वो है ना, ऐसे ऐसे ऐसे
समझते होंगे ना ये क्या है। हाँ, तो लोग बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं। जापानी लोग इतना अच्छा नहीं है। हाँ, रास्ता साफ है इसलिए इतना स्किल्स नहीं चाहिए होता है। फिर भी इंडिया की ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छा लगता है मुझे। नंबर 4, इंडियन लोगों को राजनीति में ज्यादा रुचि है। हाँ, जापानी लोग राजनीति में ध्यान कम देते हैं, रुचि नहीं है, इसलिए नेता जो भी करना चाहते हैं वो मतलब करना आसान है, क्योंकि लोग नहीं देखते हैं ना। जब कोई भी चुनाव होता है ना, इलेक्शन होता है, तब लगभग 50% लोग वोटिंग के लिए जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते हैं। आप समझ सकते हैं ना, बहुत कम जापानी लोग राजनीति में रुचि रखते हैं। लेकिन इंडिया में तो पॉलिटिक्स के बारे में अगर बोलने लगते हैं तो रुकते नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए। देश के बारे में लोगों को निश्चय करना है, न नेता को, है ना। नंबर 5, इंग्लिश एंड मे बी कम्युनिकेशन। पहले वीडियो में मैंने बताया है ना कि जापानीज लोग इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन बोलते नहीं, बात नहीं कर सकते हैं। जो भी लोगों को इंग्लिश आती है उनको इस्तेमाल करने का हिम्मत भी नहीं है, कि लगता है मेरी इंग्लिश बहुत ही खराब है इसलिए बोलने में बहुत शर्म आती है, ऐसे सोचते हैं। इसलिए अगर उसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है फिर भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन इंडिया में एक तो इंग्लिश आती है इन लोगों को, और अगर इस इंडियन को इंग्लिश कम आती है फिर भी बोलने की कोशिश कर सकता है, तो कम्युनिकेशन करने का हिम्मत बहुत है जो जापानी लोगों में नहीं है। नंबर 6, क्रिकेट। समझाने की जरूरत भी नहीं है, इंडिया का क्रिकेट टीम सबसे अच्छा है दुनिया में। नंबर 7, क्रिएटिविटी। हाँ, क्रिएटिविटी इन द सेंस, एक तो जुगाड़, ये एक तरह का क्रिएटिविटी जो इंडियन लोग कर सकते हैं लेकिन जापानीज लोग नहीं कर सकते। और दूसरा उदाहरण, स्टार्टअप कंपनीज। इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज है, संख्या बढ़ रहा है, लेकिन जापान में इतने स्टार्टअप कंपनीज नहीं है। जापानीज लोग बहुत प्रिसाइज कर सकते हैं, नियम फॉलो कर सकते हैं, पंक्चुअल हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी में कम लगता है। लेकिन इंडियन लोग क्रिएटिविटी बहुत है, शायद पंक्चुअल नहीं हो या नियम फॉलो कम करते हो, फिर भी बहुत ही क्रिएटिविटी है। हाँ, तो ये जापान से बहुत ही आगे लगता है। नंबर 9, फिल्में, डांस और गाना। यूएस में हॉलीवुड है, इंडिया में बॉलीवुड है, जापान में कुछ नहीं है। हाँ, जापानीज मूवी भी है और कुछ जापानीज फिल्में दुनिया में भी मतलब एक्सेप्टेड है, लेकिन इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन इंडिया में तो बहुत ही बड़ा है, और इसकी वजह से इंडियन लोग कुछ भी डांस कर सकते हैं ना, और गाना गा सकते हैं। अगर मैं कहूंगी कि चलो आप गाना गाओ, ये डांस करो, ऐसे अचानक कहूंगी ना, तो इंडियन लोग ये कर सकते हैं, लेकिन जापानीज लोग नहीं कर सकते होंगे। हाँ, तो ये बहुत ही अंतर है। नंबर 10, परिवार के बीच एक दूसरे को संभालना। ये मैं बार बार कहती हूँ, इंडिया में परिवार के बीच बहुत बात करते हैं, संभालते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। ये जापान में नहीं है। जापान में इसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है कि जापान में बूढ़े लोग बहुत हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और जवान लोग बहुत ही कम हैं, और वे लोग अलग अलग से रहते हैं और एक दूसरे में बातें कम होती है। तो बूढ़े लोग गुजर जाते हैं ना, लेकिन इसको उसके परिवार लोगों को पता नहीं चलता है। हाँ, तो इसको जापानी में कोदोकुशी कहते हैं। बूढ़े लोग गुजर जाते हैं घर पे, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता, ना कि परिवार लोगों को। तो 2 दिन 3 दिनों होने के बाद बदबू आ जाती है ना, तो इसकी वजह से पता चलता है। ऐसे ना एक दिन में 76 पीपल गुजर जाते हैं घर पे अकेले। आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है ना। जापान में ये होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको जापानी में कोदोकुशी कहते हैं। जापान में ये बहुत होता है, इसलिए कोदोकुशी ये शब्द
मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में भी होता है। तो जापान में ऐसा हालत है, लेकिन इंडिया में ऐसा कभी नहीं होता होगा। तो जापानीज लोगों को इस चीज के बारे में इंडिया से सीखना होगा। हाँ, तो मुझे लगता है परिवार के रिलेशनशिप इंडिया जापान से बहुत ही आगे है। चलो, कैसा लगता है आपको? जो भी आपका विचार है नीचे कमेंट में लिखिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि इंडिया जापान से ऊपर है या जापान इंडिया से ऊपर से, ऐसा नहीं है। हर देश में अच्छी चीजें हैं और बुरी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो हम बाकी विदेश की अच्छी चीजों को देखकर सीखना होगा और अपने देश को देखकर बुरी चीजों को अच्छी करने की कोशिश करना होगा। और पहले इसी चीजों के बारे में सोचना अच्छा होगा, इंफॉर्मेशन शेयर करना अच्छा होगा। और इस चीज के बारे में मैं जापानीज लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि इंडिया में कौन सी अच्छी चीजें हैं जो जापान में नहीं है, ऐसा शेयर करना चाहती हूँ सब लोगों के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे बाद में, बाय बाय। जनाब, इससे पहले आपको जापान के बारे में कुछ पता था? जापान के बारे में बहुत ज़्यादा जो है लिबोरियस होते हैं और मेहनती बहुत होते हैं। मतलब बच्चा जो है ना, तरक्की याफ्ता, हाँ, तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, ये पता है। उसके अलावा वहाँ पे लेडीज़ भी जो है ना बाहर स्टॉल मार्केट्स में, मतलब हर काम में आगे साथ साथ होती हैं लेडीज़ भी। और दूसरा है कि हमारे यहाँ पे जो मैं जापान के बारे में बचपन से जानता था, इतना ही कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमारे यहाँ जापान की आती थी तो लोग खुश होते थे, अरे जापान की बनी हुई है, जापान का टीवी है, जापान का रेडियो है। तो जापान शुरू से ही, अच्छा, जापान दुनिया का वो वाहिद और पहला कंट्री है जिस पे एटम बम गिरे हैं। दूसरी जंग अज़ीम में 1947 में जापान पे हिरोशिमा नागासाकी 2 शहर हैं। जापान नेस्तो नाबाद, यानी पूरे शहर के शहर बर्बाद हुए। उसके बाद जापान ने अपने आप को खड़ा किया। आज दुनिया की टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा गढ़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के में बहुत आगे है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में चाइना कब्ज़ा करता जा रहा है, क्योंकि चाइना का एक फार्मूला है कि बल्क में चीज़ बनाता है, सस्ती बनाता है। यानी एक चीज़ है, एक दरवाज़ा है, मैं सिर्फ एक दरवाज़ा बनाऊंगा ना, मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। और बल्क में बनाएंगे, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में, मैं 1000 दरवाजे बनाऊंगा, मुझे बहुत कॉस्ट कम आ जाएगी। तो चाइना, तो मटेरियल में फ़र्क हो सकता है, मतलब यानी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते चाइना। मिसाल के तौर पर डाई एक बन गई, अब वही डाई जो है वो 1000 दरवाजे बना रही है। मैं सबसे पहले एक डाई बनवाऊंगा साबुन की। अब एक साबुन के लिए एक डाई बनेगी, एक बंदा उस साबुन को बनाएगा, वो एक साबुन का मिक्सचर होगा, मिक्स होगा, वो साबुन बनेगा, तो वो तो बहुत महंगा। अब मैं एक बहुत बड़ी मशीन लगा के एक ही वक्त में 1000 साबुन का मिक्सचर तैयार करवाता हूँ, तो फिर वो एक साबुन मुझे कितना कम कॉस्ट में पड़ेगा। तो चाइना की कामयाबी की मेन वजह ये है, पूरी दुनिया के लिए प्रोडक्शन करता है। तो इस वजह से आज चाइना जापान को भी बीट कर रहा है। और चाइना की एक ख़ास पॉलिसी है कि ABC, किसी कैटेगरी की भी आपको चीज़ तैयार करवानी है चाइना से, वो तैयार करके देगा। आप अपना कोई मेकअप का ब्रांड बनाना चाहती हैं, फ़र्ज़ करते हैं, अब आपको फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाइना में लोग बैठे हुए हैं, आपका नाम लिख के आपको भेज देंगे चीज़ें। और A और B और C जिस कैटेगरी के आपको मटेरियल चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, जो चीज़ चाहिए आपको तैयार करके देंगे, आपका ठप्पा लगा के। कैप आपको बनवानी है, आपको कोई मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। जैसे ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगी कि ये जापानीज है, लेकिन ये ना माशाल्लाह हिंदी कितनी अच्छी बोल रही है, और इसका और ना मतलब वे ऑफ टॉकिंग बहुत जॉली है। और जो भी बात इसने इंटरेस्टिंग, जो भी बात बताई है इसने, उसमें इसने मतलब इंडिया की जो अच्छाइयाँ हैं वो भी बताई, अपने हिसाब से जो अपने मुल्क का है वो भी बताया, और ये बताया कि हमें जो है ना एक दूसरे से अडॉप्ट करनी चाहिए अच्छी चीज़ें। अच्छा, आखिरी में उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये की कि कोई कंट्री किसी से ऊपर और नीचे वाली बात नहीं हो रही। अगर वहाँ कोई चीज़ें अच्छी हैं तो हमें सीखनी चाहिए, यहाँ कोई चीज़ें। अच्छा, ये जो आखिरी वाली बात थी, लोनली डेथ, तो ये वाकई जापान में मैंने सुना कि बाकायदा ऐसी भी पिक्चर आई थी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, कि एक बिस्तर है, उस बिस्तर पे ढांचा है और मट्टी पड़ी हुई है, मतलब वो मट्टी बन गई, बॉडी मट्टी बन गई, कीड़े मकोड़े खा गए, महीनों बाद भी उस फैमिली को पता नहीं चला। मतलब अफसोसनाक बात है। उस हवाले से मैं कहता हूँ, हम जहाँ पे रहते हैं, हम इंडिया पाकिस्तान, एक कल्चर है, एक जैसा माहौल है,
परिवार, फिर बेहतर मतलब कि ये बेशक हम लोग उतने अमीर नहीं है, बेशक हमें उतनी सहूलतें नहीं है, लेकिन कम से कम एक परिवार होता मतलब है। अपने प्यारों के लिए ना लास्ट मोमेंट तक के पता ही नहीं होता, चाहे कितनी लाइफ में क्राइसिस आ जाएं, लेकिन अपने प्यारों का साथ नहीं छोड़ते कि मतलब कि कुछ भी है या आगे पीछे सबने इस दुनिया से जाना है, चाहे वो किसी भी मुल्क के लोग हों, आपको पता है किसी भी मज़हब के हों। ये चीज़ तो ऑथेंटिक है ना कि भाई दुनिया में आए हैं तो जितना टाइम हमारा है उतना रहना है, उसके बाद जाना है। तो ये एक शख्स जैसे जापान में बूढ़ा है, वो नहीं रहा दुनिया में, अकेला ही था। और जब आप तस्वीर करें कि आखिरी वक्त में जब वो क्या फीलिंग्स होती होंगी कि जो उसने अपने लाइफ में जिसके लिए भी जो किया तो लास्ट मोमेंट पे वो अपने भी नहीं है। अच्छा, उससे पहले भी वो महीनों इसका मतलब अकेले रहता है, इसका मतलब है महीनों वो अकेला था। हाँ, तो उस वक्त उस पर क्या गुजरती होगी। जापान में बूढ़े लोगों की तादाद भी ज़्यादा है और अकेले महीना गुजारते होंगे। किस तरीके से वो आखिरी वक्त में पानी चाहिए, उठ के नहीं पी पा रहे होंगे। वो काफ़ी बताते हुए सेंसिटिव हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आंखों में नमी आ गई थी उसके, क्योंकि जो खुद फेस कर रहे होते हैं ना, वो जब बता रहे होते हैं तो वो उस वक्त वो वाली फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन समझने वाला जो है ना समझ जाता है। और ये इंडिया में रही हैं तो शायद इस वजह से एहसास है, वरना शायद वो सिर्फ जापान में ही होती, तो जिस दायरे में इंसान रहता है उनके लिए वो नॉर्मल होता है। तो बाकी अच्छा, इंडियन स्ट्रीट फूड बेशक बहुत वैरायटी है, बहुत सस्ते हैं। हर गली में, हर शहर में एक नया फूड है इंडियन स्ट्रीट फूड की। कहते हैं बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा कुछ है। और कल्चर है, फिल्में हैं, गाने हैं, मतलब इंटरटेनमेंट भी इंडिया में है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई कंट्रीज़ में नहीं है और इंडिया में है, जिसकी वजह से इंडिया पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये आखिरी वाला जो था, ये बहुत ज़्यादा मतलब है कि हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हम परिवार, जैसे अम्मी बताती हैं कि वहाँ जितना भी अरसा गुजारा, तो अम्मी कहती हैं कि ना जैसे दिल से मिलते हैं, खुलूस से मिलते हैं, इत्तेहाद है, सही है। और जैसे फिर यहाँ पे जो कुछ अरसा गुजारा उसमें यहाँ पे ये दिखता है कि आपस में इतनी ज़्यादा जो है ना नफरतें कह लें या क्रिटिसाइज़ करना, और मतलब ख़ानदानी निज़ामों में इतना ज़्यादा दूरियां पैदा हो गई हैं, तो फिर आउटसाइडर की तो फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पता नहीं हमारे यहाँ पे क्या ऐसी गड़बड़ हो गई है कि हम लोगों के अंदर, मतलब मैं सोचता हूँ, हम जैसे पाकिस्तान में घरों में, रिश्तेदारों में, मतलब हर कोई एक दूसरे को दुश्मन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि यार ये मेरा क्या नुकसान करने वाला है, हाँ। या ये इससे मैं बचूं। अच्छा, वो हमसे बच रहा है, हाँ। वो हमें नेगेटिव मतलब ये चीज़ आ गई जिस चीज़ के लिए मना किया गया है ना, वहाँ पे ना एक दूसरे से प्यार है ना। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक दूसरे को ना देखा ही जा रहा है कि नहीं, इसने ये बात, इम्पोर्टेंट तो मोटिवेशन देते ही नहीं है, डिमोटिवेट करते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, सही है। अभी जैसे इसने इंग्लिश की, अब मैं इसको देख रही हूँ कि इसने ये बात कही कि ना इंग्लिश हम यहाँ पे अगर किसी को आती भी है ना तो वो डर रहा है, सही है। तो अब जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो अब जैसे हम लोग एकेडमिक पढ़े होते हैं, उसमें इंग्लिश इंप्रूव हो रही होती है, फिर हम आगे अपने जो है ना स्किल्स को डेवलप करते हैं तो ही इंग्लिश आती है ना। इफ़ आई एम सेइंग आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो मैंने कोई प्रैक्टिस की होगी, देन आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो अब जब मैं एक एनवायरनमेंट में भी बैठूंगी ना, तो बिलीव मी आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। वाई? रियली वाई? क्योंकि अगर मैं टीचिंग एनवायरनमेंट में भी बैठी हुई हूँ ना और मैं इंग्लिश टीचर हूँ, तो क्या होगा, इफ़ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो माई फ्रेंड और मे बी some colleagues in the room, they will criticize me, why you are speaking English, why you are showing your English। तो मतलब उस वक्त आपको क्या होगा कि डीमोटिवेट कर रहे हैं और नेगेटिव देख रहे हैं, और you are not using good English, why you are not changing your vocabulary। मतलब सिंपल इंग्लिश अगर हम बात कर रहे हैं, देख के कि जैसे उर्दू टीचर है, मैथमेटिक्स टीचर हैं, वो इतनी इंग्लिश नहीं बोल सकती, तो हम अपने अखलाक से उससे नॉर्मल इन्वायरमेंट में कि चलो कम्युनिकेशन होगी तो हमारी भी इम्प्रूवमेंट होगी, हम इम्प्रूव करेंगे, तो जो है ना हम इस क्लास में जाके और अच्छे से अच्छे बोलेंगे। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में नोटिस की कि मैं अपनी क्लास में जब एंट्री देती हूँ ना, जब तो मेरी स्टूडेंट से अगर पूछा जाए तो मैं इंग्लिश की क्लास अगर ले रही हूँ ना, तो मैं वहीं पर अपना दिल भर लेती हूँ इंग्लिश बोल के क्योंकि मुझे तो बच्चों को सिखाना है। तो फिर हम अपनी सोसाइटी में कम ही बोल रहे होते हैं। अब जैसे ये जो बता रही है, कोई लोग खुद नहीं बोल सकते तो दूसरा बोल रहा है, तो उसको किस तरह, हाँ, उसको इस तरीके से लिया जाता है यहाँ पे ना। तो ये नहीं होनी चाहिए चीज़ें, ये चीज़ें उसमें हसद और जेलसी में आती हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ फिर मुझे समझ में आई कि जो मेरे टीचर्स ने सिखाई कि इफ़ समवन इज़ स्पीकिंग इन इंग्लिश देन यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आंसर में आप इंग्लिश बोल दो, अगर कोई उर्दू में ही आपसे बात कर रहा है ना तो उर्दू में ही बात करो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ना उसकी फिर रूटीन बनाई कि हाँ, मतलब अगर कोई मुझसे बात कर रहा है, अब इसमें भी आपको बताऊँ कैटेगरीज हैं कि जो है ना, अगर कोई आपसे अच्छे से बात कर रहा है इंग्लिश में, आप अच्छे से बात करें। अगर आपको कोई जो है ना एक सेंटेंस में आप जैसे सपोज
प्राउडी का वर्ड है, वो प्राउडी नॉर्मल कॉमन सबको पता है, सही है। वो ऐसा वो कैब लेकर आएंगे लुफ्टी या कोई ऐसा वो कैब जिसकी मीनिंग उर्दू मीनिंग सेम होगी, सही है। तो आपको वो वही वाली बात हो गई कि मैं यहाँ यही बोलूंगी कि वोकैबुलरी को ले लेके थोड़ा सा नीचे दिखाना या इस तरीके से करना कि इसको हम कैसे इसकी जो फ्लुएंट स्पीकिंग कर रही है इसको कैसे जो है ना डिमोटिवेट करके ना चुप कराया जाए। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन वही वाली बात है कि मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, हाँ, एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करना, ये चीज़ें थोड़ी सी हमारे यहाँ सही कह रही हैं। मैं एज अ टीचर यही कर रही होती हूँ। अगर कोई बच्चा, आप बिलीव नहीं, अभी मैं आपको बताऊँ कि मैं एक मार्केट में गई अम्मी के साथ, तो जो है ना वहाँ पे एक लड़का नॉर्मल ऐसे अंडर 18 वो शर्ट्स वगैरह मैं अपने बच्चों के कपड़े ले रही हूँ तो पैंट और शर्ट दिखा रहा है। तो ऐसी जो है ना बात करते करते उसका एज अ टीचर, मैं मास में थी, एज अ टीचर मैंने उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखा तो मुझे मोटिवेशन की आदत है, तो मैंने कहा कि ना माशाल्लाह तुम्हारी बार्गेनिंग बहुत अच्छी है। तो बिलीव मी उस बच्चे ने मुझे ये बोला है कि आप वाहिद हैं जिसने मुझे मोटिवेशन दी है, वरना मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि तुम फेलियर हो। अच्छा। और मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। तो मैं उसको दुआ देकर आई और मैंने कहा कि ना मैं कितनी खुशी होती है। हाँ, उस बच्चे के फेस पे एक ऐसी खुशी थी, मैं उसको बोल कर आई कि अगर स्टडी रुक भी गई है ना तो 9 प्राइवेट देना, आप ये काम जो कर रहे हो ये करो। अगर इसी तरह माशरे में हर शख्स थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी महसूस करे और किसी को उठाए, किसी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, तो पूरा माशरे एक अच्छे पहलू की तरफ, अच्छे उसकी तरफ चला जाए। खुश हो गया था। अच्छा, तो खैर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।